आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार देश में मानसून कमजोर रहेगा। इसका प्रमुख कारण अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक यह स्थिति वर्ष 1876-78 की उस घटना जैसी हो सकती है जब दुनिया के कई हिस्सों में सूखे और अकाल की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। अल नीनो हर 2 से 7 साल के अंतराल में आता है और लगभग 9 से 12 महीने तक सक्रिय रहता है। इसके प्रभाव से दुनिया के एक हिस्से में भयंकर सूखा पड़ सकता है और दूसरे हिस्से में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक गर्म हो जाता है। इस बदलाव के कारण हवाओं का रुख और वायुमंडलीय दबाव का संतुलन गड़बड़ा जाता है जिससे पूरी दुनिया में मौसम का चक्र प्रभावित होता है। अल नीनो का सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है। जब यह सक्रिय होता है तो भारत में मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होती है जिससे सूखे जैसे हालात पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा बच्चा। दक्षिण अमेरिका देश पेरू और इक्वाडोर के मछुआरों ने सबसे पहले लगभग 400 साल पहले इस घटना को देखा था। पिछले माह विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जून और अगस्त के बीच भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना 80% है और इसके कम से कम नवंबर तक बने रहने की आशंका है। इससे पहले अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मई और जुलाई के बीच अल नीनो के उभरने की संभावना 82% बताई थी और अनुमान लगाया था कि इसके 2026-27 की सर्दियों तक सक्रिय रहने की संभावना 96% है। अल नीनो का संबंध आमतौर पर दुनिया भर में बढ़ते तापमान, कई इलाकों में औसत से कम बारिश, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश और मौसम की चरम स्थितियों की संभावना से जोड़ा जाता है। हालांकि अल नीनो की कोई भी 2 घटनाएं एक जैसी नहीं होती। इसका असर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के गर्म होने की प्रक्रिया के स्वरूप, वायुमंडल की स्थिति और प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। इस वर्ष संभावित अल नीनो और पिछली घटनाओं के बीच मुख्य अंतर का माहौल है जिसमें यह घटना होगी
मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने समुद्र और वायुमंडल दोनों को गर्म कर दिया है। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस स्टॉप